Hello friends, once again welcome to the digital platform of Saraswati Group of Colleges. Today's our topic is Cauchy and bounded sequence. पिछले क्लास में हमने डिस्कस किया था कि सीक्वेंस क्या होता है, रियल सीक्वेंस क्या होता है, टाइप ऑफ सीक्वेंस। तो सीक्वेंस को रियल एनालिसिस में हमने डिफाइन किया था मैथमेटिकली एक पॉजिटिव इंटू रियल नंबर लेकर के एप्सिलॉन की सहायता से, इसका मैथमेटिकल डिफिनेशन। फिर मैंने डोमेन और रेंज की बात की थी कि डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है, और जितने भी सीक्वेंस हैं उन सभी सीक्वेंस का जो डोमेन होता है वह रियल नंबर होता है, मतलब रियल नंबर होता है या नेचुरल नंबर होता है, और जो रेंज है वह नेचुरल में, रियल में नेचुरल में हो सकता है, कॉम्प्लेक्स में हो सकता है। तो अलग अलग जो रेंज मिलता है उस रेंज के हिसाब से हम अपने सीक्वेंस का नाम देते हैं। अगर रियल नंबर में मिल रहा है सीक्वेंस का रेंज तो हम उसको रियल सीक्वेंस कहेंगे, अगर रेशनल नंबर में मिला है तो रेशनल सीक्वेंस कहते हैं, अगर कॉम्प्लेक्स नंबर में मिल रहा है तो कॉम्प्लेक्स सीक्वेंस कहते हैं। अब आज का जो हमारा टॉपिक है वह हमारा टॉपिक है कॉची सीक्वेंस। और कॉची सीक्वेंस का रियल एनालिसिस के सीक्वेंस के चैप्टर में बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, जिस पर ज़्यादा हम लोग देखेंगे कि कॉची सीक्वेंस क्या होता है। जब हम ऐसे में बात कर सकते हैं कि कॉची सीक्वेंस क्या है, ये जो टर्म्स होते हैं इसी सीक्वेंस के जो टर्म्स होते हैं उन टर्म्स में जब हम करस्पॉन्डिंग टर्म्स या कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स हैं उसमें हम डिस्कस करते हैं कि इन सीक्वेंस में रिलेशंस क्या है, इनके टर्म्स में रिलेशंस क्या है, कैसे एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कॉची सीक्वेंस बोलते हैं। मैथमेटिकली हम डिफाइन करते हैं कि किसी सीक्वेंस को अगर हमने an से रिप्रेजेंट किया है जहां इसके टर्म कहां से मिलना है, n इक्वल टू नेचुरल नंबर की वैल्यू रखने पे इस सीक्वेंस के टर्म्स मिलेंगे। 1 रखने पर पहला टर्म, दूसरा n जनरल टर्म मिलेंगे, ठीक है। अब हम इसी सीक्वेंस को डिफाइन कर रहे हैं, सीक्वेंस an इज, ठीक है ना, ये सीक्वेंस an इज सेड टू बी कॉची सीक्वेंस इफ फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0। फिर देखिए वर्ड आया है एप्सिलॉन, क्या है, एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट डेल्टा बिलोंग टू m, देयर एग्जिस्ट डेल्टा। अब देखिए दोनों में अंतर क्या है कि एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 जो वर्ड आया है, जो ये एप्सिलॉन है फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, ये एप्सिलॉन लिस्ट पॉजिटिव रियल नंबर है। जितना हम छोटा सोच सकते हैं उतना छोटा यह रियल नंबर है। दूसरी तरफ देखिए डेल्टा बिलोंग टू m, और जो डेल्टा है वो नेचुरल नंबर है। डेल्टा क्या है, नेचुरल नंबर है। और तब हम दो वैल्यू लेते हैं। देखिए एक नेचुरल नंबर से हमने डिफाइन किया है इसको, an को कैसे डिफाइन किया है, an को, और दूसरा जो वैल्यू है m, उससे एक सीक्वेंस और डिफाइन करेंगे am। अब देखिए ये दोनों an और m बिल्कुल सिमिल्टेनियस सीक्वेंस होते हैं, उसी टर्म में से कुछ टर्म लेकर के an है, कुछ टर्म लेकर के am है, तो दोनों सीक्वेंस में रिलेशन क्या होना चाहिए, दिस implies that mod of an minus am is less than epsilon if the mod of an। अब देखिए एक टर्म की मैं बात करूं कि अगर हम बात कर रहे हैं कि n इक्वल टू मैंने 2 रखा और n इक्वल टू क्या रखा, 3 रखा, तो m इक्वल टू 3 रख दिया, दोनों नेचुरल है, तो यहाँ से इस टर्म का सेकेंड टर्म क्या मिलेगा, a2 मिलेगा, और इसका थर्ड टर्म क्या मिलेगा, a3 मिलेगा। क्या मिलेगा, a2 और a3। और अब हमारे इसका मॉडुलस वैल्यू निकाल दें a2 माइनस a3। देखिए मॉडुलस वैल्यू तो हमेशा एक पॉजिटिव वैल्यू रहेगा, तो इसी को आपने डिफाइन किया है, mod of a2 माइनस a3 लेस देन एप्सिलॉन। मतलब कि जो एप्सिलॉन है लिस्ट पॉजिटिव रियल नंबर है, उस लिस्ट पॉजिटिव रियल नंबर से भी इसकी वैल्यू कम है, लेकिन धनात्मक वैल्यू बहुत ही छोटा है। मतलब क्या है, दोनों सिमुल्टेनियस सीक्वेंस हो गए, और सिमुल्टेनियस हो गए, एक साथ के सीक्वेंस हो गए, तो ऐसे सीक्वेंस को क्या बोला जाता है, कॉची सीक्वेंस। क्या बोला जाता है, कॉची सीक्वेंस। एक बार फिर मैं डिफाइन करूं कि कॉची सीक्वेंस को आप कैसे समझो, कौन सा सीक्वेंस कॉची सीक्वेंस है। मान लीजिए हमने आपको सीक्वेंस दिया an इक्वल टू n स्क्वायर, एक सीक्वेंस दिया, ठीक है, और हम आपको वैल्यू पुट करने के लिए कहना है 1 2 3 4। अब आप क्या कर रहे हो कि an के दो टर्म निकाल रहे हो, 1 रख रहे हो तो 1 का स्क्वायर 1 मिला, दूसरा टर्म आप निकाल रहे हो 2 का स्क्वायर दैट मिला 1 और 4, ठीक है। दूसरी तरफ देखिए कि इसी का एक सिमुल्टेनियस सीक्वेंस हम ले रहे हैं am, और m को डिफाइन कर रहे हैं 3 और 4 से, जैसे डिफाइन कर रहे हैं 3 और 4 से, और तब वैल्यू क्या मिलेगा, a2 a3 मिलेगा। a3 का मतलब क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर, इसी सीक्वेंस से फिर डिफाइन किया गया है 9, a4 क्या मिलेगा, 4 का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 16। क्या मिला, 16। अब देखिए
कि am के दो टर्म है हमारे पास 1 4 और am के भी दो टर्म है 9 एंड 16। अब इन दोनों का अगर हम क्या कर रहे हैं a1 माइनस a3 के मॉडुलस वैल्यू में तो क्या निकालेंगे 1 माइनस 9 दैट इज इक्वल टू -8 ग्रेटर देन प्लस इट दैट इज ग्रेटर देन एप्सिलॉन ग्रेटर देन एप्सिलॉन। तो यहां से देखिए कि मॉड ऑफ am माइनस एप्सिलॉन अगर मिल जा रहा है तो इसका मतलब कि दोनों सीक्वेंस क्या बोले जाएंगे कॉसी सीक्वेंस। मैथमेटिकली आप डिफाइन कर रहे हो, मैथमेटिकली आप बोलोगे ए सीक्वेंस am, देखिए आपको सीक्वेंस am दिया रहेगा, ए सीक्वेंस am is said to be Cauchy sequence if for every epsilon greater than 0 there exists delta beyond such that mod of am minus am is less than epsilon and for every n greater than n0। देखिए यहाँ n0 जो है ये भी आपका क्या है नेचुरल नंबर है, क्या है नेचुरल नंबर, बिल्कुल कॉन्सिक्यूटिवली होते हैं, बिल्कुल क्लोज टर्म्स होते हैं। तो क्लोज टर्म्स होने की वजह से जब आप an और am का मॉडुलस वैल्यू निकालोगे तो वह क्या होगा एप्सिलॉन, जो लिस्ट पॉजिटिव रियल नंबर है उससे कम होगा। एग्जांपल के तौर पर आप दे सकते हो कि 1/n इज ए कॉसी सीक्वेंस, 1/n इज ए कॉसी सीक्वेंस। n को बिलोंग कराना है नेचुरल नंबर से, ए नेचुरल नंबर n0 से डिफाइन कर सकते हो, n से डिफाइन कर सकते हो। तो यहां से देखिए कैसे कॉसी सीक्वेंस हो रहा है, हमने डिफाइन किया फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0। अब आपको देखिए वैल्यू निकालनी है ना 1 am माइनस am निकालना मॉडुलस में, तो पहला सीक्वेंस आपको दिया है 1/n, तो 1/n फिर क्या करना है am यानी n की जगह आपको m रखना है, तो दूसरी वैल्यू क्या होगी 1/m। आप इसको सॉल्व करोगे इसका एलसीएम m होगा, मॉडुलस से बाहर करोगे आप देखो यहां से मैंने माइनस कॉमन किया तो इट इज लेस और इक्वल टू m प्लस n mn और फिर हमने डिवाइड कर दिया डिनोमिनेटर को तो 1/n प्लस 1/n। अब देखिए वैल्यू mod of 1 minus n minus 1/m it is less or equal to 1/n plus 1/m। अब देखिए यहां से मैं वैल्यू क्या पुट कर रहा हूं, हमने यहां डिफाइन किया है कि n is also greater than n0, m is also greater than n0, तो दोनों के लिए मैंने कॉमन वैल्यू रख दिया है n0। क्या रख दिया है n0, यानी n की जगह भी n0 और m की जगह भी m0। दैट मींस आप यहां देखिए यहां भी n0 यहां भी n0, जब दोनों को आप ऐड करोगे तो 2/n0 और 2/n0 की वैल्यू क्या होगी लेस देन एप्सिलॉन। फिर देखिए कॉसी सीक्वेंस को इसने डिफाइन किया कि mod ऑफ 1/n minus 1/m it is less than epsilon। क्या डिफाइन किया कि mod of 1/n minus 1/n क्या वैल्यू मिला it is less or equal to 2/n0 और ये वैल्यू क्या है एप्सिलॉन से कम है, इसलिए फिर इसने डिफाइन कर दिया कि an upon am less than epsilon, therefore the sequence 1/n is a Cauchy sequence। दूसरी तरफ देखिए एक और एग्जांपल मैंने लिया है -1 raised to power n, -1 raised to power n, जहां n को आपको बिलोंग कराना है किसमें नेचुरल नंबर में। अब आप वैल्यू देखिए अल्टरनेट वैल्यू हम ले रहे हैं, n इक्वल टू 1 लेंगे तो इसकी वैल्यू -1, n इक्वल टू 2 पर इसकी वैल्यू क्या आएगी +1 -1 +1। ये एक अल्टरनेटिव सीरीज है, क्या है अल्टरनेटिव सीरीज है। अल्टरनेटिव सीरीज या सीक्वेंस का मतलब क्या होता है कि जब सीक्वेंस में केवल दो टर्म आते हो अल्टरनेट करके आते हो तो उसको हम अल्टरनेटिव सीरीज बोलते हैं। आप देखिए ये जो सीक्वेंस है इस सीक्वेंस में केवल दो टर्म आ रहे हैं, एक या तो -1 आ रहा है, उसका अगला जो कॉन्सेक्यूटिव टर्म है वो +1 -1 +1। जब आप इवन वैल्यू रखेंगे तो +1 आएगा, ऑड वैल्यू रखेंगे तो क्या आएगा -1 आएगा। तो ये जो अल्टरनेटिव सीरीज है यह अल्टरनेटिव सीरीज कॉसी सीक्वेंस नहीं होता। अब कैसे कॉसी सीक्वेंस नहीं होता, देखिए हमने n इक्वल टू क्या रख दिया 2m + 1 और एक n इक्वल टू रखा 2m, एक इवन वैल्यू रख रहे हैं और एक हम इसकी ऑड वैल्यू रख रहे हैं। तो यहां से क्या मिलेगा mod ऑफ क्या करना है आपको an - am रखना है, दैट मींस -1 की पावर 2m + 1 और -1 की पावर 2m। ये वैल्यू जो है इवन वैल्यू है और ये वैल्यू क्या है इवन है। यहां से आप देखिए कि यह जो सीक्वेंस है कैसे कॉसी नहीं होता है। अब यहां से वैल्यू क्या देगा, ऑड वैल्यू के लिए -1 देगा और इवन वैल्यू के लिए देगा +1, ऑलरेडी -1 दैट इज इक्वल टू क्या मिला -2। मॉडुलस वैल्यू है बाहर आएगा, रियल नंबर के मॉडुलस वैल्यू एब्सोल्यूट वैल्यू को मैं डिस्कस कर चुका हूं, तो -2 दैट इज इक्वल टू 2। और हमने अगर डिस्कस करना है यहां से कि हम एप्सिलॉन को इक्वल टू 1 मानना है, एप्सिलॉन को ग्रेटर देन 0 मानना रहता है
पॉजिटिव वैल्यू देना रहता है, हमने एप्सिलॉन को क्या मान लिया है यहाँ पर इस सीक्वेंस के लिए 1, क्या मान लिया 1। तो आप देखिए कि 2 इज नॉट लेस देन एप्सिलॉन, 2 इज नॉट लेस देन एप्सिलॉन बिकॉज एप्सिलॉन इक्वल टू 1। एप्सिलॉन इक्वल टू 1 मानने पर जो यह कॉसी सीक्वेंस है -1 टू पावर n, जो अल्टरनेटिव सीक्वेंस है, इसमें अगर हम n का एक वैल्यू हम इवन लेते हैं, दूसरा वैल्यू हमने ऑड ले लिया है, तो इवन और ऑड वैल्यू लेने पर जिसकी वैल्यू 2 मिल रही है वह लेस देन 1 नहीं होगी, लेस देन एप्सिलॉन नहीं होगी। देयरफॉर द सीक्वेंस -1 रेज़ टू पावर n इज नॉट ए कॉसी सीक्वेंस। दो एग्जांपल मैंने दे दिया। अब देखिए आपको अगर चेक करना हो कि कौन सा सीक्वेंस कॉसी सीक्वेंस है, कौन सा सीक्वेंस कॉसी सीक्वेंस नहीं है, तो बहुत आसान मेथड है कि आप जो सीक्वेंस दिया है उस सीक्वेंस के दो टर्म्स, एक n के लिए ले लीजिए, एक m के लिए ले लीजिए। अगर इस तरह का सीक्वेंस दिया है, मैंने दोनों तरह कर दिया है कि एक एग्जांपल लिया 1/m जो कॉसी सीक्वेंस हो गया है, दूसरी तरफ दिया है सीक्वेंस -1 टू पावर n जो कॉसी सीक्वेंस नहीं हुआ। क्या नहीं हुआ? कॉसी सीक्वेंस नहीं हुआ। अब यहां से देखिए कि जब ये कॉसी सीक्वेंस नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ, इसका कारण हमने दिखाया कि हमको जो n और m लेना है, an और am के लिए, तो n के लिए मैंने क्या ले लिया? ऑड वैल्यू ले लिया। क्या ले लिया? ऑड ले लिया। और m के लिए क्या ले लिया? इवन। ऑड का मतलब 2m + 1 से रिप्रेजेंट कर दिया, इवन के लिए किससे रिप्रेजेंट कर दिया? 2m से। और ऑड वैल्यू पर यह -1 दे रहा है, इवन वैल्यू पर +1, ऑलरेडी माइनस इसके साइन लगा हुआ है, तो -1 -2 मॉडुलस वैल्यू है दैट इज इक्वल टू 2, और 2 की जो वैल्यू होगी वह लेस देन 1 यानी एप्सिलॉन से कम नहीं होगी। इसलिए क्या होगा कि जो -1 टू पावर n है यह कॉसी सीक्वेंस नहीं होता है। तो अब दो चीजें हमने जान लिया कि कॉसी सीक्वेंस का डिफिनीशन क्या है, और दो एग्जांपल मैंने दिया कि कौन सी सीक्वेंस है जो कॉसी सीक्वेंस हो सकते हैं या कॉसी सीक्वेंस हैं। अब एक और वर्ड आएगा बाउंडेड सीक्वेंस। क्या आएगा? बाउंडेड सीक्वेंस। तो देखिए जब सीक्वेंस दिया है, मान लीजिए आपको कोई सीक्वेंस दिया है an और इसके सभी टर्म्स आपको पता है a1 a2 a3 डॉट डॉट an दिया हुआ है, तो इस सीक्वेंस का जो मैक्सिमम वैल्यू अगर ले रहे हो और वह मैक्सिमम वैल्यू किसी पॉजिटिव रियल नंबर m से क्या हो? कम हो, किसी पॉजिटिव नंबर से कम हो, तो उस कंडीशन में हम क्या बोलेंगे? यह सीक्वेंस क्या है? बाउंडेड। आप ऐसे भी समझ सकते हो कि अगर हम एक अल्टरनेटिव सीरीज ले रहे हैं और यह सीरीज की लास्ट वैल्यू जो है मान लीजिए 15, एक न्यूमरस वैल्यू में दिया 15 से कम है, यानी इस सीक्वेंस के जितने टर्म्स हैं वह सभी टर्म्स 15 से कम है, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी 1 to अगर 14 तक का कोई सीरीज दिया है 1 to 14 तक का, तो ये 14 तक का जो सीरीज है इसके जितने भी टर्म्स हैं वह 15 से क्या है? कम है, तो ये 15 जो है वह पॉजिटिव वैल्यू m है। तो ऐसे कंडीशन में उस सीक्वेंस को क्या बोला जाता है? बाउंडेड सीक्वेंस बोला जाता है। आप ऐसे भी डिफाइन करो कि mod an is less or equal to any positive real number m for every m belong to n, यानी m जो है वो कोई नेचुरल नंबर है और उससे जो पूरी सीक्वेंस के टर्म्स है उसकी जो वैल्यू है, जो समेशन वैल्यू है, अगर कम है तो उस कंडीशन में हम उस सीक्वेंस को क्या बोलेंगे? बाउंडेड सीक्वेंस। अदरवाइज वह सीक्वेंस क्या बोला जाएगा? अनबाउंडेड। अगले क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि जो कॉसी सीक्वेंस होता है वह बाउंडेड होता है कि नहीं होता है, और जितने बाउंडेड सीक्वेंस हैं वह कॉसी सीक्वेंस होते हैं कि नहीं होते।